हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लॉयन हार्टकिन लर्नर में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रासायनिक प्रभाव विद्युत का। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको रासायनिक प्रभाव विद्युत का इसके द्वारा पता है अच्छी तरह से कि इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस भी होता है और किसी भी लिक्विड को आयोनाइज्ड भी हम कर सकते हैं, मीन्स आयंस में बदल सकते हैं, उसके आयंस में ब्रेकआउट कर सकते हैं। सो आज इसके क्वेश्चन आंसर हम अच्छे से रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ डैश डैश एंड डैश। मीन्स ज़्यादातर जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो हैं एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। बी, the passage of an electric current through a solution cause dash effect. That one is chemical effect. C, if pass current through copper sulfate solution, copper get deposited on the plate connected to the negative terminal. Answer is negative, that negative terminal. Now D, the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. मीन्स ऐसी प्रक्रिया या प्रोसेस जिसके द्वारा एक लेयर की परत दूसरी चीज पे कर दी जाती है, दूसरी मटेरियल के ऊपर चढ़ा दी जाती है, दैट वन इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, when the free end of a tester are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason why? Means जब भी हम किसी सॉल्यूशन के अंदर फ्री एंड्स को डिप करते हैं तो हमारी जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन शो होता है। इट मीन्स आंसर 2, the deflection of magnetic needle indicates electric current is flowing through the wire. It means the liquid or the solution is good conductor of electricity. When the free ends of a tester are dipped into a solution, electric circuit is completed and electric current pass through the solution. Means जब भी हम एक सॉल्यूशन के अंदर, मान लो कोई हमारे पास बीकर है, इसमें हमने सॉल्यूशन ले लिया और इलेक्ट्रिक सर्किट का यहाँ से ब्रेकआउट करेंगे हम लोग, एक सिरा इसमें, यहाँ से दूसरा सिरा ये। जैसे हमने इसमें पुट किया इसको अच्छे से, तो इसमें क्या है, यहाँ पर हमें डिफ्लेक्शन शो होता है इस सर्किट के अंदर। मीन्स ये कुछ नहीं है यहाँ पर अब, लेकिन इस प्रकार से जो सॉल्यूशन के अंदर से, दिस इज द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के अंदर जिस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसी प्रकार से हमें यहाँ मैग्नेटिक नीडल के अंदर एक डिफ्लेक्शन शो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम 3 लिक्विड्स विच व्हेन टेस्टेड इन द मैनर शोन इन फिगर 14.9 मे काज द मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट्स। दिस इज द 14.9 और इसमें मैग्नेटिक नीडल एंड दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द बैटरी। जैसे ही इसमें सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है तो कुछ लिक्विड्स हैं जो इस करंट फ्लो होने देते हैं अपने अंदर से। मीन्स कुछ लिक्विड्स कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो करंट को फ्लो होने देते हैं अपने अंदर से, दैट वन इज द कंडक्टिंग सॉल्यूशंस। सो आंसर 3, ग्राउंड वाटर, यस, क्योंकि ग्राउंड वाटर में मिनरल्स होते हैं। विनेगर एसिडिक है, सिट्रिक फ्रूट्स एसिडिक है। तो ये लिक्विड्स जितने भी हैं ये सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं अच्छे से। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन फिगर 14.10, लिस्ट द पॉसिबल रीजन, एक्सप्लेन योर आंसर। दिस इज द 14.10 फिगर और इसमें एक लिक्विड दिया गया है। इसमें हमें बताना है कि हमारा बल्ब ग्लो नहीं होता, बट
लिक्विड हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये लिक्विड कैसा है, तो इसके बारे में हम जानेंगे आंसर नंबर 4 में। देयर मे बी द फॉलोइंग पॉसिबल रीजंस फॉर नॉट टू ग्लो। फर्स्ट, लिक्विड सोल्यूशन इज कंटेनियर इन इज डिस्टिल्ड वाटर। मे बी डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है ये, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर इंसुलेटर और बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो क्या है, कंडक्ट नहीं करेगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बी, सेकंड में है बल्ब में बी फ्यूज्ड, बल्ब भी फ्यूज हो सकता है। नेक्स्ट है द बैटरी हैज ऑलरेडी बीन एग्जॉस्टेड, देयर आर नो सफिशिएंट चार्जेस रिक्वायर्ड फॉर द बल्ब टू ग्लो। मीन्स बैटरी भी खत्म हो सकती है जो हमने कनेक्ट की है। नेक्स्ट है एनी लूज कनेक्शन, एयर गैप्स लाइक इलेक्ट्रोड्स आर नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड टू वायर। मीन्स इसमें क्या है, वायर भी कहीं से लूज कनेक्शन होने के कारण वायर डिस्कनेक्ट होगी, तो जिसके कारण हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स लेबल्ड A and B. It is found that the bulb of the tester glows brightly for liquid A, while it glows very dimly for liquid B. You would conclude that options are: first, liquid A is better conductor than liquid B. Second, liquid B is better conductor than liquid A. Third, both liquids are equally conducting. Fourth, conducting property of liquid cannot be compared in this manner. So, answer is liquid A is a better conductor than liquid B. liquid B से अच्छा कंडक्टर है liquid A, तो liquid A अच्छी तरह से कंडक्ट करेगा तो बल्ब हमारा ब्राइटली ग्लो करेगा, और liquid B कम कंडक्टर रहेगा तो वो डिमली ग्लो करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इफ नॉट, व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग? क्या प्योर शुद्ध पानी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? अगर नहीं तो किस प्रकार से कंडक्ट करना शुरू करेगा? आंसर नंबर 6, प्योर और डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन साल्ट्स। इसके अंदर साल्ट्स नहीं होते, तो ये Therefore, it is poor conductor of electricity, इसलिए ये poor conductor of electricity है। We can add impurities like salt, lemon juice, vinegar, etc. to make it conducting. Means इसमें हम कुछ salts वगैरह डाल सकते हैं, acids वगैरह मिला सकते हैं, जिससे क्या है, ये प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ फायर, before the firemen use the water hoses, they shut off the main electrical supply for the area. Explain why they do not do this. तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि जब भी कभी कोई फायर वगैरह यानी कि आग लग जाए किसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई को, तो क्या करना चाहिए, और इसमें फायरमैन जल्दी से पहले क्या शट ऑफ करेगा इलेक्ट्रिकल सप्लाई को एरिया की, और उसके बाद उसके ऊपर पानी डालेगा। ऐसा क्यों? तो इसके लिए आंसर नंबर 7, द वाटर यूजुअली कंटेन साल्ट एंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी के अंदर जो नॉर्मली टैप वाटर है, उस पानी के अंदर साल्ट ऑलरेडी घुले रहते हैं, मिनरल्स ऑलरेडी घुले रहते हैं, जिससे क्या है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। टू सेव देमसेल्व्स एंड अदर फॉर्म्स इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड टू अवॉइड एनी शॉर्ट सर्किट, फायरमैन शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया। मीन्स और ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक्स या शॉर्ट सर्किटिंग को रोकने के लिए फायरमैन पहले जाके इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर देते हैं उस एरिया की। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए चाइल्ड स्टेइंग इन ए कोस्टल रीजन टेस्ट्स द ड्रिंकिंग वाटर एंड आल्सो द सी वाटर विद हिज टेस्टर। ही फाइंड्स दैट द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स मोर इन केस ऑफ सी वाटर। कैन यू एक्सप्लेन द रीजन?
वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर और सी वाटर से अपना टेस्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, जिसमें पाता है कि जो सी वाटर है उसमें उसकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करती है एज कंपेयर टू ड्रिंकिंग वाटर के। तो आंसर नंबर 8, ड्रिंकिंग वाटर इज केमिकली ट्रीटेड एंड प्योरिफाइड बाय रिमूविंग वेरियस इम्प्योरिटीज लाइक साल्ट्स फ्रॉम इट। मीन्स सी वाटर में से वेरियस इम्प्योरिटीज एंड साल्ट्स को रिमूव कर दिया जाता है, और अब इसमें जो मिनरल्स और इम्प्योरिटीज हैं वो बहुत कम हैं। बट वाइल द सी वाटर कंटेन्स लोड्स ऑफ मिनरल साल्ट्स, लेकिन सी वाटर में अभी भी बहुत सारे मिनरल्स और साल्ट्स मिले होते हैं। देयरफॉर सी वाटर प्रोड्यूस मोर आयंस, more electric charges as compared to drinking water, and the child see more deflection in magnetic needle in case of sea water। means सी वाटर जो है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा साल्टी वाटर है और उसके आयंस बहुत बनते हैं अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो किया जाए। तो सी वाटर के अंदर मोर डिफ्लेक्शन शो करती है मैग्नेटिक नीडल एज कंपेयर टू ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर? एक्सप्लेन। आंसर नंबर 9, नो, it is very risky and unsafe to carry out electric repairs outdoor during heavy downpour. Water is a good conductor of electricity and there are chance of getting electric shock। means जब कभी बारिश के दिन होते हैं उस समय में कोई फॉल्ट पड़ जाता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई के अंदर, तो उसको ठीक करने के लिए उन्हें उसी दौरान मीन्स बारिश के दौरान ही, रेन के दौरान ही उन्हें ठीक करने के लिए जाना पड़ता है। क्या वो सेफ़ है? नहीं, ये सेफ़ नहीं होता और इसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का सबसे ज़्यादा डर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पहेली हैड हियर्ड द रेन वाटर इज ए गुड एज डिस्टिल्ड वाटर, सो सी कलेक्टेड सम रेन वाटर इन ए क्लीन ग्लास टम्बलर एंड tested it using a tester. To her surprise, she found that the compass needle showed deflection. What could be the reason? क्या इसके पीछे रीजन है? आंसर नंबर 10, एयर इन आवर सराउंडिंग्स कंटेन गैसेज, suspended dust particles and pollutants. These particles get dissolved in rainwater and make it good conductor और गुड कंडक्टिंग मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स पानी को गुड कंडक्टिंग मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं। तो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ आयोनाइज्ड होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। इलेक्ट्रोप्लेटेड वर्ड के लिए मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर लेयर को डिपॉजिट किया जाता है किसी दूसरी मेटल पे। तो इससे क्या है, जैसे मान लो कि कॉपर की लेयर को डिपॉजिट कर दिया जाए आयरन के ऊपर, तो जैसे आयरन का एक गुण है कि वो रस्ट बहुत जल्दी होके ख़त्म हो जाता है और कॉपर के रस्ट जल्दी नहीं लगता, जंग कोरिजन जल्दी नहीं लगता, जिससे क्या है, अब जैसे ही आयरन के ऊपर कॉपर की परत चढ़ी होगी तो उसको जल्दी से रस्ट नहीं लगेगा और जो हमारा यूटेंसिल है या जो भी चीज़ हमने बनाई है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। आंसर नंबर 11, कोल्ड ड्रिंक्स कैंस आर टिन प्लेटेड, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आइटम्स आर सिल्वर और गोल्ड प्लेटेड, कार बम्पर्स एंड साइकिल हैंडल्स आर क्रोमियम प्लेटेड, मेटल डोर हैंडल्स आर जिंक प्लेटेड। इस प्रकार से आपने वैसे सुना भी होगा नॉर्मली जीआई पाइप्स, मीन्स जिंक प्लेटेड पाइप्स, जो हम लोग नॉर्मली यूज़ भी करते हैं अपने ट्यूबवेल्स लगाने के लिए और घर में फिटिंग वगैरह करते हैं, जैसे ओल्ड टाइम में करते थे इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक पाइप्स के स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस दैट यू सा इन एक्टिविटी 14.7 इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर
a thin plate of pure copper and a thick rod of impure copper are used as electrode. Copper from impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate. Which electrode should be attached to the positive terminal of the battery and why? कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना चाहिए और क्यों? तो इसमें आपको मैं बता दूं आंसर नंबर 12, impure copper plate should be connected to positive terminal. Pure copper plate should be connected to negative terminal of electrode as copper ions are positively charged and will attract to negative electrode terminals. Means इसमें हमें क्या करना चाहिए, इम्प्योर कॉपर प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल पे रखना चाहिए और प्योर कॉपर प्लेट को कनेक्ट करना चाहिए नेगेटिव टर्मिनल से, ताकि इम्प्योर वाले से कॉपर रिलीज हो जाए सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन से जो कॉपर है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि कॉपर हमेशा पॉजिटिव होता है और नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्शन करता है तो अट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे क्या है हमें प्योर कॉपर मिलेगा नेगेटिव टर्मिनल पर. नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो फ्रॉम लॉयनहार्ट कीन लर्नर. और आई होप आपने सब अच्छे से सीखा होगा. तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लॉयनहार्ट कीन लर्नर. प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स. ओके.